पंगा लेकर फंस गई कांग्रेसी सुप्रिया। बंगाल हिंसा के सवाल पर कांग्रेस में मचा बवाल। हिंसा की याद दिलाकर लोगों ने कांग्रेस को ही खदेड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ विरोधी मुसलमानों की लड़ाई भी बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुरी तरह भड़क उठे, क्योंकि वक्फ कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब कर लिया और गेंद मुस्लिमों के पाले में डाल दी, जिस पर जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई और विरोधी आवाज उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट पर जमकर गुस्सा निकाला। जगदीप धनखड़ ने कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। जगदीप धनखड़ इसलिए भड़के थे क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के लिए कहा था और इसके साथ ही वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई में केंद्र से भी जवाब तलब कर लिया था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोधी मौलाना और मुसलमान खुश हुए, तो ऐसे में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित फूले नहीं समाई। ऐसे खुश हुई जैसे वक्फ कानून रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका दे दिया हो। और जब इस मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आपत्ति आई तो सुप्रिया श्रीनित जो है बुरी तरह उनको ये बात चुभ गई। मैडम साहिबा ने छूटते ही उपराष्ट्रपति को खरी खोटी भी सुनाई। देखिए, ऐसा है कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी के बाद सेकंड सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो मैं उनके बारे में ज्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं उनसे भी ये आशा करती हूं कि वो भी अपने पद की गरिमा और उसके सम्मान को देखकर इस तरह की तीखा टिप्पणी ना करें। जिस आर्टिकल 142 की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको एक बार पलटकर ये भी पूछना चाहिए कि तमिलनाडु के गवर्नर एक सरकार की अवमानना क्यों कर रहे थे, वो बिल्स को पास क्यों नहीं कर रहे थे, वो बिल्स पर क्यों बैठे हुए हैं। क्या उपराष्ट्रपति जी ये विवेचना करने को या ये कोर्स करेक्शन करने को तैयार हैं कि तमाम जो राजभवन है वो ऐसे लोगों से भर दिए गए हैं जो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं और जो आज भी उनका एजेंडा चला रहे हैं, जो अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान के तार तार करने पर आज भी आमादा हैं। क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान की त्राही त्राही नहीं करी? बिल्कुल करी, तार तार कर दिया संविधान को। उस पर उपराष्ट्रपति जी को चिंता नहीं है। सवाल इस बात का है, उपराष्ट्रपति को संवैधानिक पद की गरिमा का पाठ पढ़ाने वाली सुप्रिया श्रीनित शायद अपने पुराने बयानों को सुनना भूल गई कि कैसे जब वो बोलती हैं तो शब्दों की न सिर्फ मर्यादा भूल जाती हैं बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता को विवादित बयानों से निशाना भी बनाती हैं। तब उन्हें न संवैधानिक पद दिखता है, न किसी के पद की गरिमा दिखाई देती है। और आज जब उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को पुरानी फाइल खोलकर गुस्सा जाहिर किया, इमरजेंसी के वक्त सुप्रीम कोर्ट कैसे मूक दर्शक बना रहा खुलासा किया, तो सुप्रिया श्रीनित तमिलनाडु के राज्यपाल का उदाहरण देकर ट्रैक से ही हिल गई। वक्फ कानून से फर्क पड़ेगा मुसलमानों को, संपत्ति पर एक्शन होगा तो वक्फ के नाम पर खेल करने वाले मुसलमानों पर। अब सवाल ये है कि वक्फ के खिलाफ या फिर वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई बोल रहा है तो कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आरोप है कि कांग्रेस इसलिए मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक के काम पर जुटी हुई है क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की मसीहा बनती नजर आएगी तो बचे कुछ वोट बैंक को भी बचा पाएगी, वरना हाथ धो जाएगी। यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनित जैसी कांग्रेसी नेता भड़क रही हैं और जनता कांग्रेस पर भड़क रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर भड़काऊ मौलाना तो कांग्रेस को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बंगाल के हालातों पर कांग्रेस ने आंख पर पट्टी बांध ली है, क्योंकि बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में हिंसा भड़काई गई, हिंदुओं को मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, बम फेंके गए, न बच्चों को छोड़ा गया, न महिलाओं बूढ़ों को रहम किया गया। ममता तो तमाशा देखती रही, लेकिन कांग्रेस ऐसे चुप बैठ गई जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही बोलेंगे तो दीदी नाराज हो जाएंगी। इसलिए हर मुद्दे पर बोलने वाली सुप्रिया श्रीनित को भी बंगाल की तबाही की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही। यही वजह कि सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनित को लोगों ने तुरंत बुरी तरह घेर लिया है। एक यूजर ने तो छुटते ही लिख दिया, संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई ये सबको पता, बाप की जागीर बना रखा था संविधान। कांग्रेस के गांधी परिवार ने अपने मन मर्जी से संविधान अपने फायदे के लिए कभी भी बदल देते थे। कांग्रेस सरकार ने कितनी बार भारत का संविधान बदला। सिर्फ तंज कसने वालों की लाइन यही खत्म नहीं हुई, इसके आगे एक और यूजर ने सुप्रिया श्रीनित को आईना दिखाते हुए लिखा, संयम की बात तो ठीक है, पर पहले अपने गिरेबान में झांक लो। उपराष्ट्रपति पर उंगली उठाने से पहले याद करो तुम्हारी पार्टी के जमाने में राज्यपाल कैसे कठपुतली बनकर नाचते थे। तमिलनाडु के गवर्नर पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी की कमला बेनीवाल को याद कर लो।
तमाम लोग इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर बंगाल जैसी घटना बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो सबसे आगे कांग्रेसी भागते हुए नजर आते। लेकिन बंगाल के नाम पर सभी ने आंखों के साथ साथ मुंह को भी बंद कर लिया है और कोई भी कांग्रेसी बंगाल हिंसा पर बयान देने से बचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बयान से कांग्रेस को ही फंसा दिया, वो भी बंगाल हिंसा को लेकर, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।